नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भारत आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं और भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी है। उस परेड की झांकी भी आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे भारत की उस ताकत के बारे में जो दिखाई देगी कर्तव्य पथ पर। और इस परेड में भारत की उपलब्धियों और प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा और ये अद्भुत नजारा आपको दिखाएंगे आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे देश में सुरक्षा के लिए सख्त चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और इसके अलावा राजधानी दिल्ली अभेद्य किले में तब्दील हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और ऐसे में देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और देश के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर कोई जश्न गणतंत्र दिवस में शामिल होना चाहता है। और गणतंत्र दिवस पर इस साल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि हैं और जानकारी के मुताबिक परेड में भारतीय सेना की 14 टुकड़ियां शामिल होंगी। साथ ही 26 राज्यों की झांकियों के अलावा 5000 कलाकार कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अमृतसर पंजाब, गांदरबल जम्मू कश्मीर, डोडा जम्मू कश्मीर और जम्मू की तस्वीरें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या की ये कुछ तस्वीरें हैं। पूरा देश इस वक्त 76वें गणतंत्र दिवस के जश्न में खुशी में सराबोर है और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड से पहले देश भर में सरकारी कार्यालयों और चौराहों को तिरंगों की रोशनी से सजा दिया गया है। इंडिया गेट से लेकर लखनऊ विधानसभा, श्रीनगर का लाल चौक तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ है। मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक, गुजरात का गिर सोमनाथ मंदिर, चेन्नई का सेंट्रल रेलवे स्टेशन, असम और जयपुर में विधानसभा की इमारतों को भी तिरंगे की रोशनी से जगमग किया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहां तिरंगे की जो भव्य छटा है, जो इसकी आभा है, वो देखते ही बनती है। सहसा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने वाले ये 3 रंग जहां दिखते हैं एक साथ, मन में देश प्रेम की उस भावना को और बल मिलता है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश से 5 हस्तियों को पद्मश्री देने के लिए नाम का ऐलान किया गया, जिसमें शैली होलकर, जगदीश जोशीला, भैरू सिंह चौहान, हरिचंदन भाटी और बुधेंद्र कुमार जैन का नाम है। जबकि छत्तीसगढ़ के पंडीराम मंडावी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मान दिया जाएगा। और इसके अलावा पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में राजस्थान की लोकप्रिय लोक गायिका बतुल बेगम, कुवैत के योग टीचर और ब्राजील के वेदांत गुरु, गोवा स्वतंत्रता आंदोलन की सेनानी लीडिया लोबो सरदेसाई, दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा हटला, सामाजिक कार्यकर्ता भीम सिंह भावेश, दक्षिण भारतीय संगीतकार पी दत्तमूर्ति, नागालैंड के फल किसान एल हेंगथिंग को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तो ये वो नाम हैं जिन्हें इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। 139 हस्तियां जो इस सम्मान से सम्मानित की जाएंगी उनके काम, उनके योगदान के लिए।
और छत्तीसगढ़ से पंडीराम मंडावी को पद्मश्री सम्मान दिया जाना है। और नारायणपुर के गोंड मुरिया जनजाति के कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने और अपनी शिल्प कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडीराम मंडावी को इसके लिए बधाई भी दी है, शुभकामनाएं दी हैं। जो गोंड मुरिया जनजाति के कलाकार हैं और ये कलाकार अपनी कला से, अपनी मेहनत से इस कला को जीवित रखे हुए हैं। ये देश की असली पहचान है, क्षेत्र की शान है और इसके लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस उपलब्धि के लिए, उनके इस खुशी के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी। बढ़ते आगे, भोपाल में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकारी इमारतों को शानदार तरीके से सजाया गया। वल्लभ भवन, सचिवालय, विधानसभा की रोशनी की जगमग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बिल्डिंग रोशनी से सराबोर जगमग नजर आई। राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में अब से कुछ ही देर में लगभग 9 बजे प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ध्वजारोहण करेंगे। तिरंगे की रोशनी में भी वो आभा दिखती है जो हर भारतीय के चेहरे पर उभरती है। ऐसे किसी राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर, और उनमें से एक विशेष पर्व आज है और वो पर्व है गणतंत्र दिवस, जब हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ चले थे जो आज पूरी दुनिया में भारत को सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र होने का गौरव प्रदान करता है। उसकी औपचारिकता को पूरा किया हमने आज से 76 साल पहले। और आज 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां भारतीय रहते हैं गौरवान्वित महसूस करते हैं। और खासकर अगर देश के दिल मध्य प्रदेश और उसके भी दिल भोपाल की बात करें तो हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर की बात करें तो तुषार हमारे सहयोगी यहां से इस पर अपडेट देंगे। श्रवण महंत अंबिकापुर से बातचीत करने के लिए जुड़ गए। वासु, पहला सवाल, भोपाल में किस तरह की तैयारियां हैं और जो सरकारी कार्यक्रम है वो कितने बजे होंगे, कौन कौन अतिथि आने वाले हैं और क्या कुछ है तैयारियां फिलहाल? बिल्कुल आशीष, देखिए सबसे पहले तो आपको और हमारे तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव गणतंत्र का उत्सव आज हम मना रहे हैं और राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में मैं इस वक्त मौजूद हूं। आप देखेंगे कि राज्य स्तरीय जो मुख्य समारोह होता है उसकी तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे पूरी कर ली गई हैं। 9 बजे करीब राज्यपाल मंगूभाई पटेल यहाँ पर पहुंचेंगे और ध्वजवंदन करेंगे, परेड की सलामी लेंगे। इस परेड में 20 टुकड़ियां जो हैं वो अलग अलग फोर्सेस की शामिल होने जा रही हैं, जिसमें पुलिस के जो अलग अलग दल हैं वो शामिल होंगे, एनसीसी और एनएसएस की जो टुकड़ियां हैं वो शामिल होंगी और डॉग स्क्वाड की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पे शामिल होगी और वो कहीं ना कहीं विशेष आकर्षण का जो केंद्र है वो भी रहने वाली है। कई राउंड फायरिंग करके सलामी भी दी जाएगी और इस दौरान जो मुख्यमंत्री का प्रदेशवासियों के नाम संदेश है उसका वाचन भी जो है वो किया जाएगा। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। दीपक आपको दिखाएंगे कि भले ही ये भोपाल का लाल परेड मैदान है लेकिन यहां पर आपको दिल्ली के लाल किले की जो छटा है वो यहां पर नजर आएगी। और यहां पे जो आप अभी ग्राउंड में जो खाली स्पेस देख रहे हैं यहीं पर परेड के लिए जो अलग अलग टुकड़ियां हैं वो लाइन अप होंगी और इसके लिए तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 2 दिन पहले फुल ड्रेस रिहर्सल यहां पर हुई थी और उसमें कदमताल करते हुए जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो यहां पर नजर आए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे कर्तव्य पथ पर देश की
आभा को बिखेरती हुई अलग अलग विभागों की झांकियां जो हैं वो नजर आती हैं। उसी तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी करीब 20 विभागों की जो झांकियां हैं वो नजर आएंगी, जिसमें मध्य प्रदेश का गौरव गान जो है वो किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, हमने किन किन नए आयामों को छुआ है, उसकी झलक भी यहाँ पर उन झांकियों के जरिए जो है वो दिखाई जाएगी आशीष। और तमाम जो दर्शक हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और बैठकर इस पूरे गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का लुत्फ लेंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारा देश लगातार तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में मध्य प्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी स्वाभाविक है, भोपाल में इस कार्यक्रम की तस्वीरें वासु एक बार फिर दिखाएंगे जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, तो वो समय, वो दौर और वो झलकियां निश्चित रूप से आकर्षक तो होंगी ही। तुषार के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी इंदौर से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार, किस तरह की तैयारियां हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर, किस तरह का उत्साह दिख रहा है लोगों में? सरकारी कार्यक्रम क्या यहाँ भी कोई होना है? जी बिल्कुल, बता दूं कि 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है। इंदौर में एक मुख्य आयोजन किया जाना है। यहाँ पर मुख्य आयोजन में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। 9 बजे ही वो यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यहाँ तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी तैयारियां अंतिम दौर में हैं और ध्वज को भी ऊपर झंडा वंदन करने के लिए लगाया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न विभागों की झांकियां भी निकाली जाएगी जो प्रदेश की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों को दर्शाते हुए यहाँ से निकलेगी। साथ ही 15 वाहिनी और अन्य अलग अलग टुकड़ियां यहाँ पर परेड करती हुई नजर आएगी। साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस का बैंड भी यहाँ पर परेड में शामिल होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव परेड की सलामी लेते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर विभिन्न दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं कि विभिन्न फूलों की और कलर की रंगोलियां भी यहाँ बनाई गई है। जो लोग यहाँ पहुंचेंगे वो इसे निहार सकेंगे। प्रदेश की उपलब्धियां जो है वो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 9 बजे यहाँ पर जो मुख्य आयोजन है उसमें शामिल होकर ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद परेड की सलामी लेंगे और उसके बाद यहाँ पर झांकियों का कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जो विभाग है, जो प्रदेश शासन की उपलब्धियां हैं वो यहाँ झांकियों में दर्शाई जाएगी। लोग उसे देखेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के शामिल होने की तैयारी की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पहुंचकर संविधान जो हमारा लागू हुआ था, गणतंत्र जो हमारा लागू हुआ था, उसको देखकर गौरवान्वित महसूस करेंगे और देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो भारत का है उसमें किस तरह से देश आगे तरक्की कर रहा है और देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, और चूंकि सबसे बड़ा भी है और तुषार सबसे पुराना भी है, हालांकि इसे औपचारिक तौर पर एक किताब की शक्ल देने में थोड़ा समय हमें जरूर लगा। और बढ़ते हैं आगे, श्रवण महंत के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी अंबिकापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण, अंबिकापुर वासी कैसे मना रहे हैं गणतंत्र दिवस? आशीष, मैं बता दूं कि इस वक्त मैं पीजी कॉलेज ग्राउंड में हूं और मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहां पर गणतंत्र दिवस बनाने की तैयारी की रही है। और थोड़ी ही देर में यहां पर जो पीजी कॉलेज मैदान है वो खचाखच भर जाएगा और देशभक्ति से ओतप्रोत ये जो पीजी कॉलेज मैदान में जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ेगी। और खास बात इस बार सरगुजा में ये है कि यहाँ पर इस बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और यही वजह है कि विष्णुदेव साय जो है एक दिन पूर्व यहाँ पहुंच चुके हैं और रात विश्राम अंबिकापुर में है और ठीक 9 बजे यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय जो है यहाँ पर अंबिकापुर में जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ जो है तमाम जो प्रदेशवासियों को अपना संदेश सुनाएंगे और इसके अलावा जो जिला बल की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर परेड करेगी। तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर अपना अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही जो बिल्कुल, और जब कार्यक्रम शुरू होगा श्रवण फिर लौटेंगे, ये तस्वीरें आप दिखाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तैयारी के बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए। तो तैयार हो जाइए, अगर आपको यहां जाना है तो जल्द से जल्द आप समय से पहुंचने की कोशिश कीजिए। और बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी 10 बजे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाएंगे और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे उन वीर सपूतों को, उन वीर महान योद्धाओं को जिन्होंने अपने जीवन का भी त्याग देश के कर्तव्य पथ पर कर दिया। देश को अग्रणी रखते हुए ऐसे जाबाज वीर सपूतों को पुष्पांजलि देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद करेंगे और नेशनल वॉर मेमोरियल से वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दरअसल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आज की परेड के मुख्य अतिथि होंगे और इतना ही नहीं, डीआरडीओ समेत तीनों सेनाएं अपनी ताकत दिखाएंगी।
भारत की ये ताकत, जिसकी एक झलक आप देख सकेंगे 10 बजे के बाद, जब ये कर्तव्य पथ से निकलेगी और पूरी दुनिया को संदेश देगी। 10:22 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे और 10:31 पर गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत होगी। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का गणतंत्र दिवस के इस विशेष अवसर पर विशेष श्रृंगार किया गया। तड़के भस्म आरती से पहले तिरंगे के रंग में भगवान महाकाल का श्रृंगार करने के बाद भांग, चंदन, अबीर, गुलाल, सूखे मेवे, अष्टगंध, सुगंधित इत्र आदि से उनका श्रृंगार किया गया। ये भस्म आरती की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। न्यूज़ 18 ये तस्वीरें आपके लिए लेकर आया है और बाबा महाकाल के भस्म आरती के दौरान जब उनका श्रृंगार किया जा रहा था, ये अद्भुत दृश्य भगवान भोलेनाथ महाकाल के रूप में यहां विराजमान है। और बढ़ते आगे, ग्वालियर में 13 लोगों की जान लेने वाली खूनी बस को कोर्ट में तलब किया गया। ग्वालियर के कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया जब कोर्ट रूम में डाइस पर बैठे न्यायाधीश उठे और बाहर कैंपस में मौजूद बस के बाहर अपना कोर्ट रूम लगाया। इस दौरान स्वतंत्र साक्षी ने बस में हादसे के दौरान आए हुए डेंट्स और उनके आधार पर उनकी पहचान की और बस की शिनाख्त के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नियत समय तय किया। आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इन महिलाओं की मौत पर दुख जताते हुए सभी मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की थी। सामने आया कि इस घटना के जो साक्षी हैं उनको बस की शनाख्त कराई जाए, तो इसके लिए न्यायालय द्वारा आज समय निर्धारित किया गया था और जो बस सुपुर्दगी पे थी मालिक की, उसको आज न्यायालय में बुलाया गया। उसके साथ ही इस घटना के साक्षी को भी बुलाया गया, जिसके लिए माननीय न्यायाधीश महोदय स्वयं अपने डेस्क छोड़कर पार्किंग के समय उपस्थित हुए पार्किंग में, और वहाँ पूरा स्टाफ उनका आया जिसमें रीडर और उनके स्टेनो सभी लोग थे और पार्किंग में ही उस साक्षी के कथन लेखबद्ध कराए गए। और रायपुर नगर पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है और लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी के पार्षद उम्मीदवारों की भी लिस्ट जारी कर दी गई। माना कैंप के 15 पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी के द्वारा सूची जारी किए जाने के बाद अब एक ऊर्जा का संचार उन लोगों में हो चला है जिनके नाम इस लिस्ट में आए हैं और वे अब तैयारियों में जुट गए हैं। दरअसल आगे चुनावों में जाना है। नगर पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है बीजेपी की तरफ से और ऐसे में अब वे तैयारियों में भी जुट गए हैं और इस नाम की घोषणा एक लिस्ट के माध्यम से की गई। भारतीय जनता पार्टी ने ये लिस्ट जारी कर उन नामों का खुलासा किया। और निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी करनी है और कांग्रेस की बैठक में दरअसल चुनाव को लेकर मंथन हुआ था और टी सिंहदेव ने बताया कि आज कांग्रेस चुनाव समिति की एक बैठक होगी जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल होंगे और टी सिंहदेव ने बताया कि माफ कीजिएगा 80% जगहों पर उम्मीदवारों के सिंगल नाम आए हैं और कांग्रेस की बैठक में चुनाव को लेकर मंथन भी हुआ और इस बारे में जानकारी दे रहे थे टी सिंहदेव, जिन्होंने बताया कि 80% जगह ऐसी रही जहां उम्मीदवारों के सिंगल नाम आए हैं और तो नाम लगभग तय हो चुके हैं, जबकि कुछ जगह अगर टी सिंहदेव की कॉल माने तो 20% ऐसी जगह है जो 2 या 3 उम्मीदवारों के नाम वहां से आए हैं।
और कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवार तय कर दिए हैं। औपचारिक घोषणा होना बाकी है। दरअसल न्यूज 18 के पास ये लिस्ट मौजूद है, जिसमें कुछ नाम मैं आपको पढ़कर बताता हूं। रायपुर के 70 में से 32 वार्ड्स में नाम तय हो चुके हैं। ये सिंगल नाम, बाकी के वार्ड्स के लिए पैनल में नाम रखे गए हैं। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये लिस्ट आपको बता रहा है, दिखा रहा है। और वार्ड 1 जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड, कबीर नगर, घनश्याम छत्री वार्ड 2, बंजारी माता वार्ड, भनपुरी, राधिका राव। नंबर 3 महात्मा गांधी वार्ड, सड्डू, गायत्री चंद्राकर, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड मोवा, यहां से मनोज वर्मा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वार्ड मोवा, हेमंत पटेल, राजीव गांधी वार्ड, फाफाडीह, नीतू, घनश्याम तिवारी। इस तरह से जो पूरी लिस्ट है, लगभग 32 नामों की घोषणा यहां पर की गई है। और खबरें आगे भी जा रही हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।